इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से भारतीय सेनाओं की तरफ से रोजाना ऐसे ऐसे हथियारों के कभी टेस्ट की तो कभी डेवलपमेंट की खबरें आ रही हैं। खासकर इंडियन नेवी को एक बहुत बड़े पैमाने पर ब्लू वाटर नेवी बनाने के लिए डेवलपमेंट जो है वो तेज कर दी गई है। और इससे हो क्या रहा है? और इससे हो यह रहा है कि हमारे पड़ोसियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इसी कड़ी में इंडियन नेवी ने एक बिल्कुल ही नए हथियार का टेस्ट किया है। यह हथियार दुश्मन की पनडुब्बियों को समंदर में ही दफन करने का काम करने वाला है। अगर इंडियन नेवी के किसी शिप पर यह हथियार डिप्लॉय है और दुश्मन को यह पता है तो यकीन मानिए वो अपनी सबमरीन को इसके 9 किलोमीटर के दायरे में नहीं लाना चाहेंगे, 9 किलोमीटर के दायरे से दूर ही रखना चाहेंगे, क्योंकि इंडियन नेवी का यह नया हथियार 9 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की पनडुब्बियों को कभी पानी के ऊपर ही नहीं आने देगा, उन्हें जल समाधि दे देगा। भारतीय नेवी के इस नए हथियार का नाम है ERASR यानी एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। यह एक एंटी सबमरीन रॉकेट है। खबर आई है कि इंडियन नेवी ने इस इंडिजिनस एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट के पिछले 15 दिनों में 17 टेस्ट किए हैं और ये सारे के सारे टेस्ट कामयाब साबित हुए। रक्षा मंत्री कार्यालय का ये ट्वीट देखिए। 8 जुलाई को किए गए इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का सफल यूजर ट्रायल INS कवरत्ती से किया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय नौसेना और इस प्रणाली के विकास और परीक्षण में शामिल उद्योग जगत को बधाई दी है, यानी कि जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के सफलतापूर्वक शामिल होने से भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में वृद्धि होगी। डिफेंस मिनिस्ट्री का जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें भी बताया गया है कि ये जो टेस्ट हुआ वो 23 जून से 7 जुलाई के बीच INS कवरत्ती से किया गया। INS कवरत्ती एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है। कमोटा क्लास के इस आखिरी कॉर्वेट को 19 मई 2015 को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। यह भारत में बना जंगी जहाज है। एंटी सबमरीन कॉर्वेट बनाने के प्रोजेक्ट 28 के तहत इसे बनाया गया था। इसमें 2 RUB 6000 IRL यानी एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे हुए हैं और इन्हीं रॉकेट लॉन्चर से इस ERASR का ट्रायल किया गया है, यानी रॉकेट्स का ट्रायल किया गया, फायर किया गया है। अब दोस्तों आपको इस नए एंटी सबमरीन रॉकेट के बारे में बताता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसे एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट कहा जा रहा है, यानी कि इसकी रेंज बढ़ाई गई है। इस मिसाइल को DRDO और भारत डायनेमिक्स ने डेवलप किया है। इसे लंबी दूरी पर मौजूद सबमरीन्स को तबाह करने के लिए बनाया गया है। यह रॉकेट 212 mm का सिंगल स्टेज फिन स्टेबलाइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट पावर्ड रॉकेट है। इसकी लंबाई करीब 6 फीट है और वजन 113.5 किलोग्राम है। इसके वॉरहेड का वजन जो है वो 25 किलोग्राम का है। इस नए एंटी सबमरीन रॉकेट की रेंज 500 मीटर से लेकर 8.9 यानी कि 9 किलोमीटर तक की है। यह रॉकेट 15 मीटर से 300 मीटर तक की गहराई में मौजूद पनडुब्बी को टारगेट कर सकता है, निशाना बना सकता है। इसमें खास बात यह है कि इसमें 2 मोटर प्रोपल्सन सिस्टम है जिससे इसे अलग अलग शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज पर दागा जा सकता है। दुश्मन की पनडुब्बी जहां भी होगी उस हिसाब से मोड को सेलेक्ट किया जा सकता है। इसे बैलिस्टिक 1 और बैलिस्टिक 2 कहा जाता है। इसे भारतीय कॉर्वेट में पहले से ही लगे RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर से दागा जा सकता है, यानी आपको नया लॉन्चर नहीं लेना पड़ेगा। इसके जो मौजूदा लॉन्चर है उसी से आप फायर कर सकते हो। और ये पुराने रॉकेट RGB 6060 को रिप्लेस करेगा जिसकी रेंज केवल 5.5 किलोमीटर की। अब बात केवल इस नए एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम की कामयाब टेस्टिंग की नहीं है, बल्कि इसे जल्दी ही डिप्लॉय करने की भी तैयारी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी प्रेस रिलीज में यह बताया है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और नागपुर की सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड इस रॉकेट की प्रोडक्शन पार्टनर है, यानी कि वो मैन्युफैक्चर करेंगे इसे। तो बहुत जल्द ये रॉकेट इंडियन नेवी के सभी कॉर्वेट्स में तैनात हो जाएगा। जंग के समय दुश्मन की पनडुब्बियों पर यह काल बनकर बरसेगा। यह तो हुई एंटी सबमरीन इंडिजिनस रॉकेट की बात, लेकिन साथ ही साथ इंडियन नेवी को जबरदस्त तरीके से अपग्रेड करने के प्लान को भी अंजाम दिए जाने की तैयारी चल रही है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर बता रही है कि भारतीय नौसेना को 17 नए वॉरशिप्स और 9 नई पनडुब्बियों से
लैस करने का प्रोजेक्ट अप्रूवल का इंतजार कर रहा है। यह पहले से ही चल रहे 61 वॉरशिप्स यानी कि 61 वॉरशिप्स और सबमरीन के प्रोजेक्ट का एडिशन होगा। इन वॉरशिप्स और सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन भारत में ही अलग अलग स्टेज में चल रहा है। बताया जा रहा है कि 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 17B के तहत 7 नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स और 2 मल्टीपर्पस वेसल्स बनाने का प्रपोजल जल्दी ही आने वाला है। डिफेंस कोर के मुताबिक भारत अपनी नेवी के लिए 2.4 लाख करोड़ की लागत से 26 नेवल प्लेटफॉर्म, 17 वॉरशिप्स और 9 सबमरीन बनाने वाला है। इसमें प्रोजेक्ट 75I पर 70,000 करोड़ रुपए के खर्च से 6 एडवांस AIP सबमरीन बनाई जाएंगी। यह प्रोजेक्ट फाइनल कॉस्ट निगोशिएशन के स्टेज में है। प्रोजेक्ट 17B में 70,000 करोड़ के खर्च से 7 नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स, 2 मल्टीपर्पस वेसल्स बनेंगे। प्रोजेक्ट 75 में 36,000 करोड़ का एड ऑन किया गया है। इससे 3 और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाई जा रही है। इसके अलावा 36,000 करोड़ की लागत से 8 नए मल्टी रोल कॉर्वेट्स बनाने की भी योजना है। भारत सरकार और भारत की नौसेना साल 2035 तक इन सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की तैयारी में है, ताकि चीन की नेवी से बढ़ते खतरे को टक्कर दी जा सके, उसके बराबर पहुंचा जा सके। और आप ये देख भी रहे होंगे, डिफेंस डिटेक्टिव ने भी इंडियन नेवी ने हाल ही में INS तमाल और INS अरनाला जैसे जंगी जहाज कमीशन किए हैं, जिसका वीडियो हमने बनाया था। इनके साथ साथ जब प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 17B के ये वॉरशिप्स और सबमरीन्स तैयार हो जाएंगे और भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगे, तो ना केवल इंडियन नेवी का साइज बड़ा हो जाएगा, बल्कि इसकी वॉर पावर भी जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, क्या कहते हैं आप? क्या इंडियन नेवी के लिए इतना काफी है या इससे भी ज्यादा चीजें की जानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।